हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सीआई का कुछ शानदार फॉर्मूला लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इजी तरीके से किसी भी सीआई फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का अनुपात याद कर लेने को। यह है वो अनुपात कि 2 वर्ष का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष का अनुपात क्या होगा और 5 वर्ष का अनुपात क्या होगा। तो इसे कहा जाता है कि आप रट्टा मार लीजिए तो आपको ये परमानेंट आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं कहूँगा कि आज आप लोग को ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे आपको इस तरह से समझा ही दूंगा कि आपको इसे अनुपात को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए पहले इजी तरीके से देख लेते हैं ये है क्या। 2 वर्ष का अनुपात आपको याद रखना होगा कि 2:1 पे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 2 वर्ष का अनुपात जो है ये होता है 2:1 में। याद रखिएगा दोस्तों, 2:1 में होता है हमेशा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका 3 आएगा उसे हमें 3 को लिख लेना है। उसके बाद हमें अनुपात दे देना है। ठीक है, ये वाला जो है, और ये दोनों को प्लस करने पे जो आएगा इससे लिख दीजिए। तो क्या आया दोस्तों, 3 आया, और अनुपात दे देंगे, लास्ट में 1 होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट में जितने वर्ष का होगा वो नंबर और लास्ट में सब में 1-1 लगकर आएगा। इसी तरह से इसका फर्स्ट में क्या दिया हुआ, 4 दिया, 4 देंगे। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 6 आएगा, और इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 4 आएगा, और लास्ट में 1 रहेगा। अब ध्यान दीजिए, 5 वर्ष का जब है तो 5 वर्ष का देंगे, और इन दोनों को जोड़ने पर ये 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये 10 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर ये 5 आएगा, और लास्ट में ये 1 रहेगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर 6 वर्ष का है तो फर्स्ट में ये 6 रहेगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर 15 आ रहा है, 15 रहेगा। इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, 10 10 20 जोड़ने पर 20 आ रहा है, 20 रहेगा। और 10 में 5 जोड़ने पर 15 होगा, और ये लास्ट में 5 और 1 को जोड़ने पर 6 होगा, और ये वाला लास्ट नंबर 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो 7 वर्ष का अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, 7 वर्ष का है तो फर्स्ट में हमें नंबर देना होगा 7। उसके बाद इन दोनों का जोड़ देखेंगे कितना आ रहा है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 21, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 35। इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 35। ठीक है, इन दोनों को 35 करने के बाद हम करेंगे 20 और 25 का जोड़। 20 और 25 को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 20 और 25 को जोड़ने पर कितना आएगा, 20 और 25 जोड़ने पर आता है हमारा 35, और 35 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 21, और 6 और 1 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7, और लास्ट में 1 नंबर फिट होगा। अगर इस प्रकार से और भी 8 वर्ष का पूछा जाए तो क्या करेंगे, 8 वर्ष का अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, 8 वर्ष का भी इसी तरह बनेगा, सेम टू सेम प्रोसेस इसी तरह से प्रोग्रेस करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर 8 वर्ष का होगा तो क्या करेंगे, आइए दिखाई देता हूँ। 8 का अगर होगा तो ये 8 आएगा, और यहाँ अनुपात लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ने कितना आएगा, 5 और 1 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6, 3 और 1 3 और 2 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 35 35 होता है 70, तो हमारा आएगा 70। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 56 आएगा। अनुपात में 56 लिखेंगे, फिर अनुपात दे देंगे। ठीक है, 56 आएगा, इसके बाद अनुपात दे देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 7 28 होता है, तो यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। उसके बाद अनुपात दे देंगे। ठीक है, 28 दे देंगे, फिर अनुपात दे देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 1 8 होता है, 8 दे देंगे, और लास्ट में जैसा कि 1 मैंने कहा था वो 1 रहेगा। तो ये अनुपात बन जाएगा इसका, ये अनुपात बन जाएगा इसका। ठीक है, अगर 8 वर्ष का 9 वर्ष का पूछेगा तो इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, और आपको ये अब याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चंस। 1 नंबर क्वेश्चन पे जरा नजर डाल लेते हैं। याद रखिए, इसमें कितने वर्षों का बोला गया है, तो इसमें 2 वर्ष का कहा गया है, तो आपको 2 वर्ष पकड़ना होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, 2 वर्ष का अनुपात कितना था दोस्तों, 2:1 था। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना होगा, जितना भी रुपया बोला गया है और जितना भी परसेंट बोला गया आपको निकाल लेना है। तो 2000 बोला गया है, तो 2000 का 10% कितना होता है, 2000 का 10% काटने पे कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 200। ठीक है, 200 आ रहा है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 2 वर्ष का बोला है तो दूसरे वर्ष का फिर से एक बार निकाल लेंगे। 2 वर्ष का बोला तो 2 बार, 3 वर्ष का बोलेगा तो 3 बार करेंगे। तो यहाँ 2 वर्ष का है तो 2 बार निकालेंगे, फिर से इसका 10% निकाल लेते हैं। ये दोनों जीरो इसके साथ में कट गया तो कितना बचा, 20 बच गया। अब आपको अगला स्टेप लेके क्या जाना है, जितना फर्स्ट वाला आया है इसके ऊपर लिख दीजिए।
ठीक है, जितना भी इसके ऊपर आया है फर्स्ट वाला इसके ऊपर लिख दीजिए। कितना आया दोस्तों 200 आया तो 200 लिख दीजिए, अनुपात दे दीजिए। और उसके बाद कितना आया है, उसके बाद आया है हमारा 20 आया तो आपको लिख देना है 20। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का गुना कर लेंगे, कितना आएगा दोस्तों 400 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुना कर लेंगे, कितना आएगा 20 एकम 20 आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को सिर्फ आप प्लस कर लीजिए। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों 40 और 20 आ जाएगा हमारा 420। तो बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यही 420 आपका आंसर बनकर आ गया है सामने। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 2 वर्ष का बोला है यहाँ पर, तो 2 वर्ष के लिए हमें 2 वर्ष का अनुपात लेना होगा 2:1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 वर्ष का अनुपात कितना था दोस्तों, 2 वर्ष का अनुपात था हमारे पास 2:1 था ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 2:1 था हमारे पास। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 2 वर्ष का है तो मैंने ले लिया 2:1। अब 2 वर्ष बोला है तो 2 बार निकाल लिया, जो कि पहला बार में 10%। ध्यान दीजिए यहाँ पर जितना परसेंट बोलेगा उतना, ये परसेंट बोला था 10%, तो मैंने क्या किया 10% निकाला। अगर 20% बोलता अगर 20% निकालते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का था इसलिए मैंने एक बार निकाला यहाँ पर और दूसरे बार निकाला यहाँ पर। 2 बार निकालने के बाद इन दोनों को क्या किया, फर्स्ट वाले स्टेप को ऊपर यहाँ रख दिया और सेकेंड वाले स्टेप को इसके ऊपर यहाँ रख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का गुना कर दिया तो आ गया 400 और इन दोनों गुना कर दिया तो आ गया 20। बस इन दोनों का प्लस कर दीजिए तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपको अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट भी कर दें, ताकि मैं इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चंस बताऊं तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है 4000 रुपये। ठीक है, ये दिया गया है हमारा 4000 रुपये दिया गया है, और हमें यहाँ पर देखना है मेरा परसेंट दिया है 10% और साल दिया है 3 साल, 3 वर्ष का समय दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 वर्ष का ट्रिक लगाना होगा। तो 3 वर्ष का हमारा क्या होता है दोस्तों, 3 वर्ष का हमारा होता है 3:1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में ही बताया था ये वाला आपको उठाना होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ये 3 वर्ष का जो है इसको उठाना होगा। ये 3 वर्ष का उठाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 3:1 ले लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको लेना है यहाँ पर 3 वर्ष, मतलब कि यहाँ 4000 रुपये का 4000 रुपये कितना है दोस्तों 10% है, तो 10/100 लेना होगा। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल करता है तो 4×400, इसका आ गया 400। अब इसका क्या करना होगा, हमें 400 का फिर से 10% लेना होगा। 10% लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका 00 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 40 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 40 का पकड़ना होगा। 40 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों 40 का 10%, इसका 00, एक इसके साथ एक इसके साथ, कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे हमें क्या करना होगा, 4000 लेना होगा। फर्स्ट वाले पे हमें लेना होगा 4000। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे हम लेंगे 4000 लेते हैं। दूसरे वाले पे 4000 नहीं 400 लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले पे हमें 400 मिला था, ये 400 मिला था, हमें 400 लेना होगा तो 00 लगा देते हैं। इसके बाद सेकेंड वाले में क्या मिला, हमें 40 मिला, तो यहाँ पर हमें 40 लेना होगा। तीसरे वाले में हमें क्या मिला, 4 मिला, तो यहाँ 4 लेना होगा। इसके बाद मैंने क्या कहा था, दोनों का गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 4×3=12, तो 1200 आएगा। प्लस कर देंगे, इसका कितना आएगा 4×3=12, 120 आएगा। अब इसका क्या करेंगे, 4×1=4 आ जाएगा। तीनों को आप सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 4 0 और 0 आएगा 4, 2 0 2 2 1 3 और ये 1, 1324 रुपया आपका आ गया है दोस्तों आंसर। 1324 रुपया आपका आ गया है आंसर। देखिए कितना इजी ट्रिक से आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के बनाएंगे तो ये फटाफट बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को क्या देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा
सा गहराई से आपको देख लेना होगा क्वेश्चन को कि क्या कहा गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका दिया है यहाँ पर 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है 1000 रुपये, परसेंटेज दिया है 10% और टाइम दिया है 4 वर्ष का। तो एक नज़र मारिएगा जरा, एक नज़र मारिएगा जरा इसके ऊपर। यहाँ पर 4 वर्ष का हमें निकालना है, 4 वर्ष का हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 वर्ष का हमें निकालना है। ये है हमारा 4 वर्ष का, ठीक है। 4 वर्ष का क्या होता है? 4:6:4:4:1, 4:6:4:1। तो लेना होगा 4:6:4:1, ये लेना होगा हमें दोस्तों। अब हमें क्या करना है? 4 साल का है तो 4 बार निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपये है और कितना है? 10% है। तो हमें क्या करना होगा? इसका 4 बार निकालना है। ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा इसका दोस्तों? इसका बच गया है 100, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद हमें निकालना होगा 100 का। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, 4 वर्ष का अनुपात दिया है 4:6:4:1, ठीक है। तो हमें 4 बार निकालना है। 4 बार निकालने के लिए 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 100 का फिर से 10% पकड़ लेते हैं। 100 का 10% कितना? 100 100 कैंसिल हो गया, इसका बच गया कितना हमारे पास? 10। अब हम क्या करेंगे? 10 का निकालेंगे, ठीक है। 10 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 का 100% कितना, सॉरी 10 है यहाँ पर, 10% है तो 100 पे जाएगा तो ये पूरा कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये पूरा कट के 1 आ जाएगा। अब 1 का हमें निकालना कितना है? 10%। 1 का 10% निकालने पे क्या जाएगा? ये जीरो कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? इसके ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर आपको लिखना कितना है दोस्तों? फर्स्ट वाले के ऊपर आपको लिखना होगा 100। फर्स्ट वाले के ऊपर आपको लिखना होगा 100 और दूसरे वाले के ऊपर आपको लिखना है 10, तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए 10। तीसरे वाले के ऊपर लिखना है 1 और चौथे वाले के ऊपर लिखना है 0.1, ठीक है। 0.1 लिखना है। अब इन दोनों का गुना आपको करना कितना है? 400 आएगा। इन दोनों गुना करने पे कितना आएगा? 60 आएगा। और इन दोनों गुना करने पे कितना आएगा? 4 आएगा। और इन दोनों गुना करने पे कितना आएगा? 0.1 आएगा, ठीक है। सभी को हम कर देंगे प्लस, सभी को हम कर देंगे प्लस। अब इसका जोड़ने पर कितना आएगा? इसका तो 0.1 आ जाएगा भैया लास्ट में। अब इसका 4 आ जाएगा, 6 हो जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। मतलब 461 रुपया, सॉरी 464 रुपया 1 पैसा 10 पैसा। यहाँ पर जीरो हम अपने मन से लगा लिखते हैं। 464 रुपया 10 पैसा जो है ये आपका आंसर बनकर आ गया है। देखिए कितना इजी ट्रिक है, ठीक है। ये तो 10% वाला था तो आप इजी बना लेंगे। इसके बाद भी हमें करना हो तो और भी हम करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला है कितना है हमारे पास? हमारे पास है 20,000 रुपये। 10% निकालना है, साथ में 5 वर्ष का निकालना है। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो 5 वर्ष का याद नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों याद रखिए, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। अगर आपको नहीं भी याद है तो क्या करेंगे? आपको निकालना है, फटाक से ना निकालेंगे। देखिए फटाक से निकालने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होगी। 2:1 का निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तीसरा साल है तो हम तीसरा ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। इतना तो जानते ही होंगे। लास्ट में 1 लेना है। अब क्या करेंगे? अगला साल है तो 4 लेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 6 आएगा। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 4 आएगा। लास्ट में 1 लेना है, ठीक है। सब में मैं अनुपात लगा देता हूँ बीच में। अब यहाँ से क्या करना है? नेक्स्ट ईयर 5 का है तो 5 लेंगे और 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। और 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना होता है? 5 होता है। और लास्ट में हमें 1 लेना होगा, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो बस ये मेरा निकल गया। देखिए दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का और ये 5वें वर्ष का, ये आ गया हमारा 5 वर्ष का। क्लियर? तो 5 वर्ष के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्लियर करने की अब कोई जरूरत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर आपका हो चुका है। आपको लेना है 5:10:10:10 4 एकम 4, सॉरी यहाँ 4 एकम 4 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर मुझे लेना है 5:10:10:4:1। यही है दोस्तों, ये है, ये हमारा निकल के आ गया है अनुपात। देखिए ये मुझे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरी इजी तरीके से ये जो फॉर्मूला मैंने निकाल लिया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है? ये है हमारा
2 3 4, 4 जीरो है दोस्तों। तो इसका हमें निकालना है 10%। 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, हमारे पास बच गया है 2000। ठीक है, हमारे पास बच गया है 2000। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें पकड़ना होगा 2000 का 10%, 2000 का 10% पकड़ना होगा। 2000 का 10% पकड़ने के लिए ये दो जीरो कितना बच गया हमारे पास, 200 बच गया। अब 200 का निकालना होगा हमें 10%, 200 का 10% निकालना है। तो 1 जीरो इसके साथ और 1 जीरो इसके साथ, बच गया हमारे पास 20। अब 20 का निकालेंगे 10%, 20 का निकालेंगे 10%, तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा इसका 0 0 कट जाएगा तो आएगा 2। अब 2 का 10% कितना आ जाएगा, 2 का 10% होता है, ये जीरो ख़त्म, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे हमको क्या करना है, सबसे पहले 2000 लेना होगा ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लेते हैं 2000, ये हमको लेना है 2000। उसके बाद क्या है हमारा 200 है, तो इसके ऊपर हमें लेना होगा 200, इसके ऊपर हमें लेना होगा 200। इसके बाद क्या है 20 है, तो 20 लेना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 20। और इसके बाद कितना है 2 है, तो हमें इसके ऊपर लिखना होगा 2। और इसके ऊपर है 0.2, तो लेंगे हम 0.2। अब इन दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, आने वाला है 10,000। ठीक है, 2 पचे 10, 10,000 आने वाला है। इसके नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 है यहाँ पर, तो 200 से इसका आ जाएगा 2000। तो हम इसके नीचे लिख देते हैं, जल्दी से जुड़ जाएगा 2000। इसका दोनों करने पे 200, तो इन दोनों का लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे ऊपर आने वाला है यहाँ पर 200 आने वाला है, तो 200 लिख देंगे इसके यहाँ पर 200। इसके बाद दोनों को गुना करने पे क्या आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, 0 से इसका करेंगे तो आएगा 0.2, 0.2। अब इन सबको कर देना है आपको प्लस। अब प्लस करने पर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 2, और यहाँ पर आ रहा है 2, और यहाँ पर आ रहा है 1। मतलब कितना हो गया दोस्तों, 12 20 8.2, मतलब यहाँ पर आ रहा है 12,208, 12,208। और ये है हमारा दशमलव, 12,208.2, ये आ गया हमारा आंसर। ध्यान दीजिए, यही आ गया है हमारा आंसर। इजी ट्रिक से अगर आप स्पीड बनाएंगे तो ये अपने आप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये करना क्या होता है, चलिए मैं क्लियर तरीके से, शॉर्ट तरीके से दिखा देता हूँ। अगर माइंड आपका तेज है तो आप इसे ईजी तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अनुपात निकालना होता है, तो हमारा यहाँ अनुपात निकल के क्या आ गया है, हमें निकालना था यहाँ पर कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है 5 अनुपात 10 अनुपात 10 अनुपात 4 अनुपात 1, ये होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, 20,000 का 10% कितना होता है, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, जो आया 2000 इसके ऊपर लिख दीजिए। इस तरह का इजी ट्रिक से आप बना सकते हैं। फिर अगर इसका 2000 का 1 जीरो काट दीजिए, कितना आएगा, 200 आएगा। 1 जीरो और काट दीजिए, इसका कितना आएगा, 20 आएगा। और 1 जीरो काट दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। और 1 जीरो काट दीजिए, कितना आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, इतना इजी प्रोसेस है ये काटने के लिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा हमारे पास, इसका 5 दूनी 10 हो रहा है, इसका 3 जीरो आ जा रहा है। इसके बाद हमें दे देना है अनुपात। इसके बाद हमें इन दोनों का गुना कर देना है, 2 एकम 2 आ जाएगा, इसका 1 जीरो और ऊपर वाले का 2 जीरो, मतलब टोटल 3 जीरो। अब इसका हम ले रहे हैं अनुपात की जगह प्लस लेते हैं, और ये इसका दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, गुना करने पर इन दोनों क्या आएगा, 20 दहम 200 आएगा। जोड़ का चिन्ह देंगे, 4 दूनी 8, जोड़ का चिन्ह देंगे, इन दोनों गुना करने पर आएगा 0.2। ठीक है, 0.2 आ जाएगा। अब इन दोनों को, तीनों चारों पांचों जो भी हैं सभी को प्लस करने पे दशमलव के बाद है, तो पहले बार दशमलव के बाद 2 आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 8 0 0 जा रहा है तो ये 8 आएगा। इसके बाद ये 0 0 0 ही जा रहा है दहाई के हम पे, तो जाएगा 0। ये 2 के साथ में जाएगा, इन सब का जाएगा तो 2, और ये 2 इसके साथ जाएगा तो आएगा 2, और ये वाला 1 जो है पहला वाला यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर ये क्लियर हो गया है तो आप
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।